हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी सी आर दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 16 अक्टूबर से, है ना। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस। तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। तो ये याद रखिएगा, राखी दिवस कब से मनाया जाता है ना? 16 अक्टूबर 1905 से मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। अंग्रेजों ने आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का प्रयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी स्वदेशी और ऑप्शन डी होम रूल। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वदेशी, है ना। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। ये कब हुआ था? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? आपके ऑप्शन है। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को यहाँ पर सहज करना। ठीक है, तो बच्चों बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी बी के दत्त और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बी के दत्त ने, है ना। इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बी के दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन डी वर्ली। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बस्तर, है ना। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। बस्तर विद्रोह कहाँ था? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ में, है ना। और ये कैसा था? आदिवासी विद्रोह था ये। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था ये। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेश नीतियां थीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी वाराणसी। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फैजाबाद में, है ना। इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन में रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। याद रखिएगा, है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप और ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल था, इस केस में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी तिलक और अरविंद घोष। बताइए बच्चों, क्या होगा आपका सही जवाब? आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, है ना। इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया अप्रैल 1916 में तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कौन सा? मराठा तथा केसरी, है ना, मराठा तथा केसरी। तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और दूसरा कौन सा? न्यू इंडिया, है ना, न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी। ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस, ऑप्शन बी खुदीराम बोस तथा भगत सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह तथा सुखदेव और ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। इनसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में, इनको कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को में फांसी की सजा दी गई थी। आपके ऑप्शन है 1929 में, 1931 में, 1934 में और 1939 में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1931 को। ठीक है, इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, कब?
23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई। तो क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए बच्चों, क्रांतिकारी नेता कौन नहीं था? इनमें से जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, है ना। गुरु लिख दिया, याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु थे, ये क्रांतिकारी नहीं थे। और जबकि ये तीनों क्या थे? ये तीनों सभी क्रांतिकारी थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी जबलपुर। बताइए बच्चों, वैसे ये तो सभी को आता होगा, लेकिन चलिए देखते हैं, बता ही देते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद में। इससे जुड़ी हुई तथ्य भी देखते हैं। 27 फरवरी 1931, कब? 27 फरवरी और 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची, तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को परदाग कर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, ठीक है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम भी परिवर्तित है, प्रयागराज कर दिया गया, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। अल्फ्रेड पार्क का क्या नाम है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी आज़ादी के बाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी सूर्यसेन। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी सचिन सान्याल और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वी डी सावरकर ने, हैं। इसे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। सन 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गदर आंदोलन के नेता थे, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरदयाल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मैडम कामा और ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरदयाल। इससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को, है ना, 1 नवंबर 1913 को। और कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। लिख दें सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग।
अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन बाद उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? बताइए बच्चों। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी अनंत गुप्ता, ऑप्शन सी पुलिन दास और ऑप्शन डी विनय बोस। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जतिन दास। इनसे जुड़े तथ्य भी देखते हैं। जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 सितंबर 1929 ईस्वी को, है ना। 13 सितंबर 1929 को, ठीक है। जतिन दास HSR के क्रांतिकारी थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। इन पर क्या चला था? लाहौर केस का इन पर मुकदमा चल रहा था, है ना। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्जन वाइली, ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन मॉर्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड, है ना। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। 1908 ईस्वी में DH किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। 18 वर्ष की उम्र में, है ना, उन्हें फांसी दी गई थी। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए GK गोखले, ऑप्शन बी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी वीर सावरकर और ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वीर सावरकर जी ने, है ना। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें से ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की। इन्होंने मुक्त भारत और किसकी की थी? अभिनव भारत की, है ना। अभिनव भारत जैसी संस्थाओं का इन्होंने जो है स्थापना की थी, ठीक। वीर सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, है ना। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कामाघाटा मारू घटना और ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा कामाघाटा मारू की घटना, है ना। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। कामाघाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदीन सिंह ने 1914 ने किराए पर लिया था। यह जलयान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और लगभग 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ, इलाहाबाद, आगरा या कानपुर। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद में, है ना। और कहाँ पर हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में। 27 फरवरी 1931। कब? 27 फरवरी 1931।
इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त सी हो गई थी, है ना। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा कुंवर सिंह, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी छत्रपति साहू और ऑप्शन डी नाना साहेब। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, है ना। इनसे जुड़े हुए फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसान में हुआ। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए तो हाथरस के राजा हरिनाम सिंह ने गोद ले लिया। इन्होंने दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा काबुल में की। राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार में उपराष्ट्रपति थे। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज, सत्य शोधक समाज। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मित्र मेला। इनसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। महाराष्ट्र में 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी शोर, ऑप्शन सी क्लार्क और ऑप्शन डी बार्लो। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किंग्सफोर्ड के लिए, है ना। इनसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने के बाद प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई, है ना। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई खुदीराम बोस को, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टाग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन बी गणेश घोष और ऑप्शन सी बाघा जतिन, ऑप्शन डी उल्लासकर दत्ता। बताइए बच्चों, सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गणेश घोष। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी भारत का रक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी जानलेवा अधिनियम। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम। इससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। इसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील और ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था? ना कोई अपील
अपील, ना कोई दलील, ना कोई दलील, है ना, और ना ही कोई वकील, वकील, है ना, याद रखिएगा 1919 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नीलकर्षकों की समस्याओं से जुड़ा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी दांडी मार्च। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह। इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य किया था। इसे तीन कठिया, इसे क्या कहा गया था? तीन कठिया, तीन कठिया पद्धति कहते थे। जर्मनी में रासायनिक रंगों के आविष्कार के बाद चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों अब्बासों को मनमाने रंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को इसका सदस्य बना दिया। अंततः चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 बनाकर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं बागान मालिक अवैध वसूली का 1/4 वापस करने को राजी हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। इनसे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन की प्रारंभ का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कमेटी की अध्यक्षता, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी परहेज और ऑप्शन डी सत्यता। बताइए बच्चों कौन सा एक सत्य नहीं है? आपका सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी परहेज, है ना। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज कहीं नहीं है ना, ये नहीं है, ये तीनों है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इनसे जुड़े हुए तथ्य हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह यह था चंपारण, है ना, सफल सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह। ठीक है, और यह कब किया था उन्होंने? 1917 में। इन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति के विरोध किया। तिनकठिया पद्धति में किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न हम लोग। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंद औद्योगिकरण, ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति और ऑप्शन डी औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकरण। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, किसमें? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में
खुद लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे व अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई, अतः वे इसके विरोधी थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1899 और ऑप्शन डी 1914। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1893 में पहुंचे थे। ठीक है, इनसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए थे, है ना। कहां से? डरबन से प्रिटोरिया, ठीक है, इसके वो खुद शिकार हुए थे। चलिए देखते हैं अगला। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोसेफ लेनी बेल्ट, जोसेफ डॉग, लुई फिशर, एरिक फॉनर। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लुई फिशर ने कहा, है ना। इसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, है ना, 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजगुरु माना था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था अपना राजनीतिक गुरु। ठीक है, इसे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्ण बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का क्या कहा गया है? ग्लेड स्टोन। याद रखिएगा, ग्लेड स्टोन किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना के और जो है महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1924 में बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के बने थे? बेलगांव अधिवेशन में। जहाँ बेलगांव में जब अधिवेशन हुआ था ना, तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार बने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1892 और ऑप्शन डी 1893। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1893 में, है ना। चलिए बच्चों इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग तथ्य भी देखते हैं। सन 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग या एरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि किसी भी भारतीय को गोरों के साथ यात्रा करने की तब अनुमति नहीं थी, है ना। याद रखिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 1 भी नहीं। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1। और कहाँ किया था उन्होंने? बेलगांव का अधिवेशन में उन्होंने किया था, है ना। कहाँ किया था? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, है ना। और कौन सा ये अधिवेशन था? ये 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी व्यवसाय और ऑप्शन डी सत्याग्रह।
बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हैं तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की ये लोग क्या करते हैं, गांधी जी निंदा करते थे मुनाफाखोरी की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी नागरिक अवज्ञा और ऑप्शन डी चंपारण। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंपारण का, है ना। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा। याद रखना, महात्मा किसने कहा था, किसने बात दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में की थी। इनसे जुड़े तथ्य देखते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य एवं कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों को, सत्याग्रह में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को क्या कहा था, शैतानी लोगों, शैतानी लोग की संज्ञा दी थी, है ना। शैतानी लोग की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी केंद्रीकृत, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत और ऑप्शन डी ग्लोबल। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत, है ना। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमत से न हो, मत गिनती द्वारा हो। मतलब जो निर्णय होना चाहिए वो आम सहमत से नहीं होना चाहिए, मत गिनती के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादी, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी नमक और ऑप्शन डी क्या है, धागा। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खादी। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया। कब किया था उन्होंने, 1920 के दशक में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैर शिक्षक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग और ऑप्शन डी गांवों या गांव का पुनर्जन्म। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। देखते हैं। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन में से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांवों के सर्वोदय के समर्थक थे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है मणिलाल गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी देवदास गांधी और ऑप्शन डी मोहनदास के गांधी। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनदास के गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। यह गांधी जी की आत्मकथा है।
इसको इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी। ये किस में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। ठीक है बच्चों, क्योंकि गांधी जी का जन्म ही गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। बताइए बच्चों, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? शर्तों में कौन सा नहीं था? एक शर्तों में ये नहीं था, शर्तों में कौन सा नहीं था? शर्तों में ये नहीं था, ये वाला है ना, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता है, भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग में, केपटाउन में, डरबन में कि पोर्ट एलिजाबेथ? बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा, गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? गांधी जी पहुंचे थे बेटा डरबन में, है ना। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी वर्ष 1893 में, कब? 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी नटाल, ऑप्शन सी प्रिटोरिया, ऑप्शन डी फिनिक्स। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिनिक्स की थी। ठीक है, 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। यह दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में, कहाँ थी? डरबन में, डरबन शहर में अवस्थित थी, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तन हो गया था। 1912 में, कब? 1912 में फिनिक्स में परिवर्तन हो गया था। चलिए देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए बच्चों कहाँ प्रारंभ किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार में चंपारण, है ना। देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज बागान मालिकों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों से एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? तिनकटिया। 3/20 पर नील की खेती की जाती थी, इसको तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930, 4 फरवरी 1922। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर 240 मील चलकर, कितना चले थे? 385 किलोमीटर चले थे, है ना। 385 किलोमीटर 240 मील चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहीं से शुरुआत की थी। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें महात्मा गांधी के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था। इनसे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए
उनके नाम जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उन्हें शुभकामनाएं मांगी थी, है ना। कब कहा था? 1944 में। ये भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में, और एक रंगून में एक रेडियो स्टेशन से, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1920 और ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1919। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा का जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति कांग्रेस समिति के और लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे, है ना बच्चों।